भले हमारे घर की दीवारें शीशे से बनी हों, पर जनाब हम आपकी जमीन को खिसकाने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। एनडीए सरकार की बैसाखी के मुखिया नीतीश कुमार कुछ ऐसी ही तबीयत रखते हैं। कैसे, जरा समझते हैं। नीतीश कुमार एक पहेली हैं, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो एक विचारधारा पर आजीवन अडिग रहते हों। घोर अवसरवादिता के चश्मे में दुनिया देखने वालों को तो वो एकदम सीधे सरल लगेंगे और तुरंत समझ आएंगे उन्होंने इतनी बार अपनी निष्ठाएं बदली हैं कि वो स्वयं ही गिनती भूल चुके होंगे। फिलहाल वो एनडीए के पार्टनर हैं और सत्ताधीश के पैर छूने का यत्न करके उन्होंने भक्ति वत्सल जीवों के हृदय को भिगो दिया है। नीतीश ने न केवल समर्थन बल्कि सम्मान भी देकर सत्ताधीश के समर्थकों का दिल जीत लिया है। वो बेचारे नहीं जानते कि नीतीश पैर छूते छूते टांग खींचने के खेल में भी बेहद माहिर हैं, बेहद सधे हुए खिलाड़ी हैं। पिछले साल यही जून का महीना था जब इंडिया गठजोड़ की पहली बैठक हुई थी और उसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की थी। इंडिया गठबंधन वाले अगर उन्हें एनडीए में फिट किए गए अपने मोहरे की तरह देखना चाहें तो उन्हें इस कल्पना से संकोच करना नहीं चाहिए। वैसे भी आशिक के दिल और नीतीश के पाले का क्या भरोसा, कब बदल जाए कुछ पता नहीं। नीतीश समाजवादी धड़े से निकले हैं, खांटी लोहियाइट रहे हैं। सत्येंद्र नारायण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ कंधा मिलाकर चले हैं। लालू, रामविलास पासवान, फर्नांडिस आदि युवा तुर्कों में रहे हैं, लेकिन पलटी मारने में शुरू से ही उस्ताद हैं। 1994 में लालू यादव से अलग रास्ता अपनाते हुए उन्होंने समता पार्टी बनाई, जिसने 1996 के आम चुनावों में भाजपा के सबसे बड़े पार्टी बनने का रास्ता प्रशस्त किया। फिर भाजपाई अटल सरकार के साथ 1998-99 में केंद्र में रेल चलाई। 2005 में जदयू भाजपा गठजोड़ से बिहार के मुख्यमंत्री बन बैठे तो बीच के कुछ महीनों को छोड़ दें तो वो डिगे नहीं है। उसके बाद फिर से पलटी मारने के लिए वो लगातार प्रशस्त रहे अपने रास्ते की ओर। ये बीच के कुछ महीने कौन से थे, यह मालूम करना भी दिलचस्प है। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भाजपा ने घोषित किया तो नीतीश विरोध स्वरूप एनडीए से अलग हो गए। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर नीतीश ने एक बार फिर से विरोध जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर 2015 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध महागठबंधन का नेतृत्व करते हुए बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तब लालू यादव ने उनका राज तिलक किया था। लालू प्रसाद यादव भी तब जान नहीं पाए थे कि नीतीश तिलक करने वाले का अंगूठा पकड़ते पकड़ते पोंचा पकड़ने में देर नहीं लगाते, और ऐसा एक बार नहीं कई बार देखने को मिला है। नीतीश के मन में यह दुविधा हमेशा रही है कि राष्ट्रीय राजनीति में तकदीर आजमाएं या पटना की अपनी गद्दी पर डटे रहें। उन्होंने पटना को बचाए रखने का निर्णय हर बार लिया। अलबत्ता अगर इंडिया गठबंधन से नहीं टूटते तो आज प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते थे। आश्चर्यजनक रूप से 2024 के चुनावों में बिहार में तेजस्वी यादव इतना आगे नहीं आ पाए जितने कि नीतीश कुमार आगे आ पाए, जबकि चुनाव पूर्व राजद की एक लहर सी बताई गई थी। इससे पता चलता है कि नीतीश का वोट बेस अभी भी कायम है। महादलित, पसमंदा मुसलमान, नॉन यादव, ओबीसी, कुर्मी, कोयरी उनसे जुड़े हैं और लगातार उनका ये वोट बैंक अभी तक कायम है उनके साथ में। कम से कम 2024 के रिजल्ट्स तो यही बताते हैं। नीतीश दिशा सूचक यंत्र हैं। हवा का रुख किस तरफ बह रहा है यह जानना हो तो नीतीश की ग्रह दशा देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को उनकी राजनीतिक अवसरवादिता के लिए मौसम विज्ञानी बताया था। नीतीश पासवान से भी आगे की चीज है, वो मौसम नहीं क्लाइमेट के उस्ताद हैं। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब मुख्यमंत्री पद त्याग कर एक महान नैतिक आदर्श स्थापित करके अगले साल बिहार में मोदी को हराने वाले नीतीश को सेक्युलर खेमा कितने स्नेह कितनी आशाओं से देख रहा था क्या बताऊं। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये तभी का नारा है जिस दौरान ये चुनाव हुए थे और नीतीश एक बार फिर बड़ी ताकत के साथ ऊपर उठकर आए थे। उसके बाद से वो 4 बार पलटी मार चुके हैं और 2 पारियां बीजेपी और आरजेडी के साथ खेल चुके हैं। क्रिकेट की भाषा में तब 4 इनिंग को एक पूरा टेस्ट मैच खेल चुके माना जाता था। केंद्र की राजनीति में 25 साल के बाद लौटे हैं। आज उनके दिल में क्या है वो ही जाने, लेकिन वो वहां पर कितने दिन रहेंगे इस बात को लेकर कोई भी सुनिश्चित हो नहीं पा रहा है। नीतीश के साथ गठबंधन में होना
तेल सने हाथों से मछली पकड़ने की तरह है। अब लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि जब पटना में मोदी का रोड शो हुआ तब नीतीश बुझे हुए दिख रहे थे। रोड शो में नीतीश के हाथ में भाजपा का निशान कमल का फूल थमा दिया गया था। अब तस्वीर बदली हुई है। अब नीतीश ने मोदी के हाथों में जदयू का चिन्ह यानी तीर थमा दिया। इसे आप उड़ता तीर भी कह सकते हैं। आप मान सकते हैं कि अब मोदी जी को पूरे समय नीतीश का यह तीर लेकर घूमना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुरुआती दौर में हमने कहा था कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी अंदाज में जीने के लिए माहिर हैं। अपने घर भले शीशे के हों, लेकिन वो दूसरे की जमीन खिसकाने में वक्त नहीं लगाते। इस कहानी को सुनकर यकीनन आपको इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।